मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। कल जो हम अपने पिछले वीडियो में जो हमने बातें की थी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक्स में, अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसको देख सकते हैं। हम ये वीडियो उसी के कंटिन्यूटी में हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में कोई ABC त्रिभुज है जिसमें B इसका एंगल ABC, एंगल ABC ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो इसी की बात हम लोग कर रहे थे अपने लास्ट वीडियो में। हमने ये देखा था कि इन तीनों इसकी भुजाओं में, तीनों आर्म्स में और इस एंगल में, हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी भी बात कर सकते हैं। हम इसको लेके चल रहे हैं, अभी एंगल ACB को हम लेके चल रहे हैं। तो इन तीनों भुजाओं में और इस एंगल में हमने देखा था कि एक रिलेशन है। उस रिलेशन को हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में समझा था। हमने ये देखा था कि साइन थीटा इक्वल टू था L/K, मीन्स लंब बटे कर्ण हिंदी में। इंग्लिश में इसको अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉस थीटा को हमने आधार बटे कर्ण हिंदी के लिए, इंग्लिश के लिए हम इसको एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस भी कह सकते हैं। और टैन थीटा को हमने देखा था कि इसको अपोजिट बाई एडजेसेंट बोल सकते हैं, लंब बटे आधार या अपोजिट बाई एडजेसेंट। ये रेशियोज हमने देखे थे, ये रिलेशंस हमने देखे थे तीनों आर्म्स में और इस एंगल में। अभी हम क्या देखते हैं कि इन तीनों में भी आपस में एक रिलेशन है, हम वो भी देख लेते हैं। हम ये देखने जा रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा में आपस में क्या रिलेशन है। थ्योरेटिकली हम देखते हैं तो टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर होता है अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, अपोजिट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है? एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस, एडजेसेंट डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस। ठीक है, ये डिवीजन का सिंपल मेथड अगर यहाँ यूज करते हैं तो ये क्या हो जाता है, O मल्टीप्लाई H डिवाइडेड बाई H मल्टीप्लाई A। H दोनों काट के ये हो जाता है O बाई A, मीन्स अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट, जो कि फार्मूला होता है टैन थीटा का, अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट या लंब बटे आधार। ठीक है, तो हम ऐसे भी इसको देख सकते हैं कि हमने टैन थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार देखा था, अपोजिट डिवाइडेड बाई एडजेसेंट देखा था। वही चीज़ कैलकुलेट होके साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा भी आ रहा है। इसलिए साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाता है टैन थीटा। ये रिलेशन हुआ इन तीनों में, मतलब मीन्स टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है ना। अब हम दो चीज़ें और देखेंगे, हम तीन फार्मूला और चेक करेंगे। जो तीन फार्मूला कैसे हो रहा है, जो बेसिक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री का, हर जगह वो यूज होता है, वो तीनों फार्मूले कैसे डिराइव होते हैं वो चीज़ हम देख लेते हैं। इसका एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये होता है।
ठीक है, ये चीज़ कैसे होता है हम देखते हैं। जस्ट इमेजिन, हम लोग एक एज्यूम कर लेते हैं कि इस आर्म की लेंथ 3 मीटर है, 3 मीटर है, इस आर्म की लेंथ 4 मीटर है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रिंसिपल के अनुसार इन दोनों से अगर इसकी लेंथ हम निकालेंगे तो ये 5 मीटर आएगा। ठीक है ना, कैसे आएगा वो हम अगर आपको क्लियर नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख के पूछ भी सकते हैं, हम उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है, लेकिन पाइथागोरस प्रमेय आप लगाएंगे 90 डिग्री पर तो 3 और 4 आर्म के बेस पे इसका 5 ही आएगा। ठीक है ना, किसी भी डाउट के लिए आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख के डाल सकते हैं, वो सारा डाउट आपका क्लियर किया जाएगा, कोई चीज़ बीच में क्लियर नहीं होती है तो। अब हम इस फार्मूला को देख रहे हैं कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे होता है। देखते हैं, अगर ये 3, 4 एंड 5 है तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जो हम फार्मूला पहले देख लिए उसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू आनी चाहिए दिस डिवाइडेड बाई दिस, यानी कि 3/5। ठीक है ना, cos थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, cos थीटा की वैल्यू आनी चाहिए दिस बाई दिस, एडिशन डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस मीन्स 4/5। ठीक है, फार्मूला हम रख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम रख सकते हैं 3/5 का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा की जगह रख सकते हैं 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 आना चाहिए। देखते हैं, 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 9/25 प्लस ये आ जाएगा 16/25 इक्वल्स टू 16 एंड 9 को जोड़ेंगे तो 25/25, दोनों का रेशियो आया 1। ठीक है, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कैलकुलेशन भी दिखा रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अगर आप करते हैं तो दोनों का समेशन 1 आ रहा है, जो कि इस फार्मूले को प्रूव कर रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से हम दो और फार्मूले को देखेंगे कि कैसे वो डिराइव हो रहे हैं। दूसरा फार्मूला हम देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस पिक्चर से tan की क्या वैल्यू आएगी। tan की वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी दिस बाई दिस 3/4 लंब बटे आधार मीन्स अपोजिट बाई डिवाइडेड बाई एडजेसेंट। ठीक है, फार्मूला हम रख रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मीन्स कि 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। ये क्या आया, 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे 9/16, इसको आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 25/16। ये सिंपल इसका कैलकुलेशन है, ये आप कर सकते हैं। अगर इसमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम आपको इतना इसका बेसिक भी बता देंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, वैसे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो ये 25/16 आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर का समेशन। हम देखते हैं sec स्क्वायर थीटा क्या आएगा। sec स्क्वायर थीटा एक्चुअली sec थीटा होता है रेसिप्रोकल ऑफ 1/cos थीटा, रेसिप्रोकल ऑफ cos, यानी कि cos थीटा जो आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा sec थीटा, यानी कि cos थीटा यहाँ क्या होगा 4/5, यानी sec थीटा क्या होगा 5/4। ठीक है, इसका स्क्वायर करेंगे इसके लिए तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 25/16, जो कि हमारा यहाँ आ रहा है 25/16। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आया आपका 25/16, sec स्क्वायर थीटा आया आपका 25/16, मीन्स कि ये फार्मूला सही है। ठीक है ना, इसी तरह से हम एक चीज़ और देख सकते हैं,
एक तीसरा फार्मूला हम देखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सेक जो है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, उसी तरह से कॉट जो होता है कॉट थीटा दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टैन थीटा। ठीक है, और उसी तरह से कोसेक स्क्वायर थीटा में कोसेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम ये देख लेते हैं कि कॉट की वैल्यू क्या आएगी। बहुत मैं डिटेल में इसको नहीं बताऊंगा। कॉट की वैल्यू आएगी आपकी 4/3, स्क्वायर करेंगे तो 16/9, 1 प्लस 16/9 आ जाएगा 25/9। ठीक है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आपका आ जाएगा कितना आया 4/3, 16/9 मीन्स 25/9, 25/9 आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा बराबर होगा 1/sin, 1/sin मीन्स 5/3, कोसेक बराबर हो जाएगा 5/3 इसका रेसिप्रोकल होने की वजह से, और इसलिए 5/3 का जब स्क्वायर करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा के लिए तो 5/3 का स्क्वायर हो जाएगा 25/9। यहाँ भी अगर आपको डाउट है तो यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और मैं इसका डिटेल भी हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये आज हमने क्या देखा, कल हमने देखा था कि तीनों आर्म्स में और ट्राइंगल के एंगल में क्या रिलेशन होता है। हमने उसका बेसिक ये देखा था जिसके बेस पर ट्रिग्नोमेट्री काम कर रही है। ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो हमने रेशियोज देखे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, मतलब तीनों आर्म्स और एंगल के रिलेशन के लिए जो हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा देखा, उन तीनों रेशियोज का साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का आपस में क्या रिलेशन है, बात समझ रहे हैं। पहले हमने देखा कि ट्राइंगल के आर्म्स में क्या रिलेशन है, ट्राइंगल्स के आर्म्स में और एंगल में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा के रूप में। आज हमने देखा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का आपस में क्या रिलेशन है। फिर हमने देखा 3 फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले जो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज होते हैं, वो कैसे डिराइव हो रहे हैं। पहला हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 कैसे हो रहा है। 3 फार्मूले लिख देते हैं। ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो हमेशा यूज होते हैं। पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, दूसरा फार्मूला है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 स्टैंडर्ड फार्मूले थे। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।